अच्छा बाबूजी, सर्वप्रथम बिरहा के तमाम सम्मानित श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं, चरणों में नमन प्रणाम करता हूं। हम भोजपुरी बिरहा गायक रामआशीष यादव एंड पार्टी एक ऐसने बिरहा का प्रस्तुति बा जौना कांड से ये पूर्वांचल ही नहीं बल्कि सबको झकझोर कर रख दिया। एक ऐसे महान संत के विषय में जिन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लिए अपने जीवन का बहुमूल्य समय समर्पित कर दिया और अचानक संदिग्ध में मौत हो जाती है। इसको हत्या कहा जाए या आत्महत्या कहा जाए, अभी इसमें भी संशय है। विशेष सहयोग है हमारे बड़े भाई, बड़ा ही प्यार ममता दुलार स्नेह मिलता है इलाहाबाद प्रयागराज के ऐतिहासिक वसुंधरा से बड़े भैया आदरणीय श्री राजा भैया और रमाकांत यादव उर्फ रामू पहलवान भैंसौड़ी, छोटे ही पहलवान सुजाबाद, इन लोगों के विशेष सहयोग पे ये बिरहा आप सब भैया लोग के बीच में जा रहा है। आज ये रिकॉर्डिंग बाबा कीनाराम स्टूडियो चहनिया अजय लाल जी के देखरेख में हो रहल बा और इंस्ट्रूमेंटल परिचय ढोलक पे हमारे छोटे भाई ब्रजेश चौहान जी और हारमोनियम के बड़े सुंदर कलाकार प्रीतम भाई और कोरस पे शिवमंगल भैया, श्याम सुंदर भैया और प्रकाश भैया। और ये बिरहा जो आप सब भैया लोग के बीच में जा रहल बा, विशेष सहयोग हमारे बड़े भाई वीरेंद्र यादव जी किरण म्यूजिक की तरफ से आप सब भैया लोग सुनब देखम। मास्टर साहब आइए, भूमिका में संकेत है। गजब ज्ञान मंडित अखंडित है भारत, पंडित गुरु साधु संत पूजाते, विमल भाव भक्ति से मिलती है शक्ति, सतपथ सदा धर्म ग्रंथ दिखाते, मानो तो देव न मानो तो पत्थर, अरे दिया गुरु को शिष्य काट अपना अंगूठा, अरे मगर आज शिष्य यही कहता फिरता, सच्चाई मुझ में गुरु सबसे झूठा। बाबू गौर करेंगे, गजब ज्ञान मंडित अखंडित है भारत, पंडित गुरु साधु संत पुजाते, विमल भाव भक्ति से मिलती है शक्ति, सतपथ सदा धर्म ग्रंथ दिखाते। ए बाबू, ये वो हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान की सरजमी पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री कृष्ण, कबीरदास, रहीम रसखान, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, मीराबाई ऐसे संतों का जन्म हुआ। इसीलिए इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु की उपाधि मिली और यही हिंदुस्तान है। एक एक वो था कि गुरु के मांगने पे गुरु दक्षिणा में एक शिष्य अपना अंगूठा काट कर दे देता है, लेकिन आज लोग गुरु शिष्य परंपरा को धूमिल कर रहे हैं। यहाँ एक लाइन कव्वाली का नमूना बा मास्टर।
यह कव्वाली का नमूना है। आए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, आए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, दोनों आलम का रहा बर मदीने में है। आए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, आए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, दोनों आलम का रहा बर मदीने में है। आए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर। लेकिन बिरहा में भाव लगल। कवि जी कितना सुंदर बात लिखत हूं हर इंसान के लिए, गौर करेंगे। आज दौलत की धारा में सब बह रहे, आज दौलत की धारा में सब बह रहे, कह रहे धन धर्मा जी का जंजाल है। आज दौलत की धारा में सब बह रहे, आज दौलत की धारा में सब बह रहे, कह रहे धन धर्मा जी का जंजाल है। आज दौलत की धारा में सब बह रहे कि आज दौलत की धारा में सब बह रहे, कह रहे धन धर्म जी का जंजाल है। माया पर्दे के पीछे खड़ी मौत है, माया पर्दे के पीछे खड़ी मौत है, घूमता चक्र सा अनवरत काल है। बाबा क्या बात है, घूमता चक्र सा अनवरत काल है। ऐ भैया, किसी भी संत दरबार में, महात्मा के दरबार में, आश्रम मठ पे जाएंगे तो महात्मा संत लोग बताते हैं, ऐ दुनिया वालों, ऐ भक्तों, ये धन दौलत रुपया महल अटारी सोना चांदी ये सब माया रूपी जंजाल है। एक दिन सबको जाना है, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। ये धन दौलत छोड़ करके बढ़िया कर्म करिए, परोपकार का कार्य करिए, अच्छी अच्छी बात बताओ न लोग, अध्यात्म का बात करो न लोग। गृहस्थ आश्रम वालन से ज्यादा खुद साधु संत महात्मा बाई लोग खुद धन में लिप्त हुए। अरे वाह, कुछ ऐसी ही घटना है। कैसे मास्टर? दर दर कोई भटकता इज्जत की चाह में, अपराधी बन जाता कोई दौलत की चाह में। बेटा बेटी चेला को बहुत प्यार दीजिए, जीते जी लिखते अपना ना अधिकार दीजिए। अधिकार पाने वाला साथे कुछ भी कर सकता, हद पा करके सारा ओ जालिम उबर सकता। विद्वान साधु संतों का आदर समाज में, प्रसिद्ध बाघंबरी मठ प्रयागराज में। अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महंत निराले, पुत्रवत प्यार देकर ओ कितन को पाले। उनमें आनंद गिरी से संवाद हो गया, उनमें आनंद गिरी से संवाद हो गया। मरते निकाले गुरुजी विवाद हो गया, मरते निकाले गुरुजी विवाद हो गया, मरते निकाले गुरुजी
इंसान दर दर भटक रहा है, कोई इज्जत मर्यादा के लिए मर रहा है, तो कहीं दौलत के चाह में इंसान अपराधी बन जा रहा है, भाई भाई का गर्दन काट दे रहा है। कभी भी जिंदगी में एक गलती कभी मत करिएगा, जीते जी अपना अधिकार या अपने धन का उत्तराधिकारी किसी को बना दीजिएगा। एक गलती कतई मत करिएगा, क्योंकि अधिकार पाने वाला कुछ भी कर सकता है। ए बाबू, ऐसी ही कुछ कहानी है ऐतिहासिक वसुंधरा प्रयागराज से। बड़ा प्रसिद्ध मठ, जिस मठ का नाम बताया गया बाघंबरी मठ, वहीं के बाघंबरी मठ के अध्यक्ष आप नरेंद्र गिरी जी बड़ा ही शांत स्वभाव के पुरुष थे, मानव थे, भक्त थे, महात्मा थे। अपने शिष्यों को बड़ा ही मानते थे, बड़ा प्यार दुलार लाड प्यार के साथ मानते थे, पुत्रवत प्यार दे करके पालते थे। समय गुजरता गया बाबू। कुछ दिन के बाद उनके आश्रम में एक उनका और शिष्य आया, जिस शिष्य का नाम बताया गया आनंद गिरी। बड़ा ही सुशील मिजाज का वो भक्त है। गुरु जी के संरक्षण में रह करके शिक्षा लेने का काम किया। समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद यही हरिद्वार कुंभ में सभी नरेंद्र गिरी के भक्त लोग बैठे थे। एक भक्त आकर के गुरु जी को उलाहना देता है कि गुरु जी जानते हैं, ये जो आपका बड़ा ही खास भक्त है, आपका शिष्य है, इसको आप बहुत ही मानते हैं, ये बहुत गलत कार्य कर रहा है। गुरुजी बोले कि अरे बेटा क्या बात है, बोलो तो। ये मठ और आश्रम का पैसा लेकर के दुरुपयोग करता है। इतना ही नहीं, इसका अपने जन्मभूमि पे भी आना जाना है। स्वामी जी बुला करके आदेश किए कि अय आनंद, हमें एक खबर लगी है कि तुम अपने घर पे आते जाते हो। आनंद बोला नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात तो नहीं है। कि नहीं, हमें खबर मिली है। और इतना ही नहीं, तुम आश्रम मठ का पैसा का भी दुरुपयोग करते हो। तो एक आज से मेरा आदेश है, कभी भी इलाहाबाद बाघंबरी मठ और बड़े हनुमान जी के मंदिर में तुम्हारा आना जाना कतई वर्जित है। ए भैया, ये बतिया जो समय आनंद गिरी सुनले हुन बड़ा अंदर से ग्लानि तकलीफ होता हो। गुरु जी के प्रति अंदर से जलन का भावना पैदा हो गई। अरे गुरु जी इतना बड़ा हमारे ऊपर दोषारोपण कर दिलन। कैलन का आनंद बाबू एक लाइन यहाँ बिरहा में गीत लगत बा मास्टर, कैसे? ए भैया, कौनो लइका के देख के कौनो लइकी, कौनो लइकी के देख के कौनो लइका, सॉरी, कौनो लइकी के कौनो लइका देख के ओकरे खूबसूरती का बखान करत हो। कैसे मास्टर? और गजब करूप तुहार, गजब करूप तुहार, गजब सूरतिया तू पवलूनु हो। गजब करूप तोहर गजब सूरतिया तू पवलूनु हो। रानी सबके दीवाना बनवलूनु हो। ए बाबू, ई तो गीत रहल, लेकिन इधर आनंद क्या किया? गिरल नजरिया से आनंद पूरा व्यवहार में हो। गिरल नजरिया से आनंद पूरा व्यवहार में हो। गिरल नजरिया से आनंद पूरा व्यवहार में हो। गिरल नजरिया से आनंद पूरा
बाबू आनंद के अंदर सदमा सतावत हो। यहाँ हरिद्वार छोड़ करके चला गया, क्योंकि बाघंबरी में मठ में और बड़े हनुमान जी के मंदिर में जाना मना है। तो वो जा करके हरिद्वार में आश्रम अटेंड कर लिया। गुरु जी घर में जहार भइले, नफरत का भारी असर भइले, कैसे के झूकी नरेंद्र कसीर इंतजार में हो, कैसे के झूठी नरेंद्र कसीर इंतजार में हो, कैसे के झूठी नरेंद्र कसीर इंतजार में हो, कैसे के झूकी नरेंद्र कसीर इंतजार में हो, जाके रहने लगा हरिद्वार में हो, जाके रहने लगा हरिद्वार में हो। ए भैया इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इलाहाबाद छोड़ करके चला गया, जा करके हरिद्वार में आश्रम में रहने लगा। धीरे धीरे उसकी भी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, वो योग गुरु बन गया। ए बाबू लेकिन अंदर से सदमा दिल में बा, सदमा का बा जलन हो। कैसे नरेंद्र के सिर अपने चरण में गिराई, अपने गुरु के प्रति ऐसा भाव है उसके अंदर, अपने गुरु को ही अपने चरण पे गिराना चाहता है। लेकिन सभी संस्था के लोग, आश्रम के लोग, बाघंबरी मठ से जितने भी संपर्क संबंधित सम्मानित लोग थे, सभी लोग मिल करके दिल्ली के अंदर एक समझौता किए। क्या समझौता किए मास्टर साहब? गीत बदल गई। यह गीत बा, अरे बीड़ा काशी माता दा केतना दूर परन में छाला पड़ी रे गायो, काशी माता दा केतना दूर पैरों में छाले पड़ी रे गायो, काशी माता दा केतना दूर पैरों में छाले पड़ी गायो। ए भैया ई तो गीत न रहल, लेकिन बिरहा के अंतर्गत सभी लोग, सम्मानित लोग, संस्था के भक्तगण और सेवादार मिलकर के समझौता कराते हैं। कैसे? कुछा लोग कराए समझौता गुरुजी माफा करी रे दियो, ए भैया आनंद गिरी जाकर के अपने गुरु नरेंद्र गिरी से माफी मांगता है, बोलता है गुरुजी हमें क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। अरदास लगाता है। गुरु का स्वभाव बड़े ही सच्चे स्वभाव के थे, दिल साफ था, लेकिन माफी मांगने के बाद भी अंदर क्या मलाल है? क्या? लेकिन आनंद का मन भटके, नजर में नारंग गिरी खाटक,
ए बाबू महंत नरेंद्र गिरी जी अपने शिष्य को क्षमा कर दिए कि जाओ बेटा, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती मत करना। तो बिरहा के शैली में संकेत है मास्टर। अरे मोरे राम बाबा की चदरिया बिचवा लागी दगिया, की चदरिया बिचवा लागी हो, की चदरिया बिचवा लागी दगिया। अरे पावे तरह तरह का नरेंद्र गिरी खबरिया, अरे खबरिया, अरे खबरिया। ए बाबू धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद कुछ महंत नरेंद्र गिरी की खबर लगे लगल कोई के माध्यम से कि आनंद बहुत ही गलत कार्य कर रहा है गुरुजी। महंत नरेंद्र गिरी जी बोले कि अरे क्या बात है, अब तो बहुत ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन क्या समस्या है? समस्या लोग बताओ, मैं क्या खबर मिले? कि मिलल समाचार की आनंद बनावा वाले बा, आ कोनो लड़की साथ है तुहारे गंदी तस्वीरिया, आ कहियो वायरल कोई देई, आ बाबा घबराए लगल, आ मिल जाई माटिया में जो गवल कदरिया। ए बाबू यही खबर लगती है, वो तो हरिद्वार में है, लेकिन किसी के थ्रू एक खबर लगवाता था बाघंबरी मठ प्रयागराज में कि ये बहुत बड़का भक्त बनता है, सबका गुरु बन बैठा है ये नरेंद्र गिरी। इसकी स्थिति आप लोग जानेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लोग कहें आखिर क्या बात है? कहीं सुना इनकर तो हम एक लड़की के साथ नंगी तस्वीर बनवा के रख ले ही आई के वायरल करना चाहते हैं। ये बाबू ये बात जब नरेंद्र गिरी जी सुने, अंदर से बड़ी ही तकलीफ में है नरेंद्र गिरी जी। 13 सितंबर को सोचे कि ये जमाना मुझे क्या कहेगा, चल करके अपना हम आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन फिर भाव अंदर से परम पिता परमेश्वर की कृपा हुई और महंत का विचार बदल गया। लेकिन वो दिन 20 सितंबर के दिनों क्या किए कि 20 सितंबर 2021 सोमवार आशीषों के साथ भोजन कैल दोपहरिया। 20 सितंबर के दोपहर में भोजन कैलन पूरे शिष्यन के साथ है, और भोजन करके और महंत नरेंद्र गिरी जी बोले शिष्यों जाओ आराम कर लो, हम लोग 3 या 4 बजे जैसे रोज बैठते थे ऐसे ही बैठ करके हम लोग सत्संग भजन करेंगे। तब का भइल गईल कोठरिया में हाँ फिर लवटी केहू के न मालूम भइल अंदर के खबरिया। ए बाबू महंत नरेंद्र गिरी जी भोजन कैला के बाद अपने शयन कक्ष में गईलन, सोए तो फिर सोए रह गए। इधर जब शाम का 4 और 5 बजने को है, इधर सभी आश्रम के भक्तगण सेवादार और कुछ प्रेमी बंधु आकर के बैठे हैं। अब महंत जी आवलन तो हम उन्हों के भजन सुनल जाई। सभी लोग एकत्रित हैं, सभी सेवादार शिष्य आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं मास्टर? बिरहा में गीत लग गई। बड़ा ही मिजाजी गीत है प्रकाश भैया। देखा ये सब पहले का गीत कौनो जोर ना श्याम सुंदर भैया। पहले का गवैया गाँव है, का गाँव है? खाई गईलू
खाई गईलू लंगड़ाया मदाम कहिया ले देबू आई गइलू लंगड़ाया मदाम कहिया ले देबू आई गइलू लंगड़ाया मदाम कहिया ले देबू आई गइलू लंगड़ाया मदाम कहिया ले देबू। शिवमंगल भैया एक बात और लोग गाँव है काका ए गोरिया तोरा चढ़ल जावनिया ए गोरिया तोर चढ़ल जवानी अरे ए गोरिया तोर चढ़ल जवानिया झूली जाई गलावा कच्चा मदाम कही है झूली जाई गलावा कच्चा मदाम कहिया ले देबू झूली जाई गलावा कच्चा मदाम कहिया हाय झूली जाई गलावा कच्चा मदाम कहिया ले देबू। हाय ई तो गीत रहल लेकिन बाबूजी ध्यान रहे बिरहा के अंतर्गत सभी संत और सभी सेवादार और सम्मानित प्रजा भी बैठी है भक्तगण लोग बैठे हैं और इंतजार करते करते जब 5 बजा है तो एक सेवादार को आदेश करते हैं कि यार पता लगाओ आखिरकार अभी महंत जी सोए ही हैं अभी आए नहीं तो भैल का कि बजी गईला 4 से 5 गुरुजी अइल है नाही बजी गइल 4 से 5 गुरुजी अइले नाही बजी गइल 4 से 5 गुरुजी अइले नाही बज गईला 4 से 5 गुरुजी अइले नाही कवन कारण बा खास गुरुजी अइले नाही पवन कारण बा खास गुरुजी अइले नाही पवन कारण बा खास गुरुजी अइले नाही। सभी लोग आपस में बात करते हुए एक सेवादार जिसका नाम सुमित बताया गया सुमित सेवादार को लोग जगाने के लिए भेजे जब सुमित गया है तो स्थिति क्या है सुमित सेवादार जगाव जब गईले सुमित सेवादार जगाव जब गई अरे सुमित सेवादार जगाव जब गई सुमित जाकर के दरवाजे पे आवाज देता है गुरुजी दरवाजा खोलिए गुरुजी दरवाजा खोलिए लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती कुछ और भक्तगण आए और उस दरवाजा को तोड़ते हैं जब तोड़न तक आ भइल लग पंखा से जिया घबराइला अरे जिया घबराइला हो जिया घबराइला अरे जिया घबराइला हो जिया घबराइला मौता नचवले बनाच गुरुजी अइल है नाही मौत न जबले बनाच गुरुजी अइले नाही मौत न जबले बनाच गुरुजी अइले नाही। ए भैया जब सभी भक्त सेवादार मिलकर के दरवाजा को तोड़ते हैं और जब अंदर गए तो देखते क्या है एक सीलिंग फैंग से एक रस्सी लटकी है और वो रस्सी महंत नरेंद्र गिरी के गले में फंसी है यानी वो फांसी लगा करके लटके हैं आत्महत्या कर चुके हैं एक खबर जंगल की आग की तरफ चारों तरफ फैल गई कैसे मास्टर साहब अरे जंगल की आग जैसे अरे जंगल की आग जैसे अरे फैलल खबरिया नागारिया में जंगल की आग जैसे और फैलल खबरिया नागारिया में रोवे नर नारिया सुधार नागारिया में रोवनर नारिया सुधार वही नागारिया में रोवनर नारिया सुधार वही नागारिया में। ए बाबू जंगल की आग की तरह चारों तरफ ही खबर लगल हो पूरे प्रयागराज में शोकानुकूल वातावरण बन गया है जितने लोग सुने भागते हुए बाघंबरी मठ की तरफ चले और उसी समय प्रशासन को जब खबर लगा है तो
अब पुलिस प्रशासन पाया सुसाइड नोट हो, कैलस के ऐसन के करे मानावा में खोट हो। अरे कैलस के ऐसन के करे मानावा में खोट हो, कैलस के ऐसन के करे मानावा में खोट हो। आद्या तिवारी बेटा संदीप नारिया नगरिया में, आद्या तिवारी बेटा अरे संदीप नारिया नगरिया में, मुख्यानंद गिरी गादार नगरिया में। ए बाबू, प्रशासन जब वहां पहुंची, प्रशासन पहुंचने से पहले वहां के सेवादार भक्त शिष्य लोग मिलकर के पंखे से लटकी हुई महंत जी की लाश को नीचे उतार करके लिटा दिए थे। और प्रशासन ये देखा, प्रशासन के लोग देखे कि लाश के बगल में एक सुसाइड नोट है। और सुसाइड नोट जब लोग पढ़े तो उसमें नरेंद्र गिरी जी लिखे थे कि मेरे मौत का कारण मेरा शिष्य आनंद गिरी है और आनंद गिरी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ए बाबू, संदिग्ध में हैं आद्या तिवारी और उन्हीं का बेटा संदीप तिवारी, और मुख्य रूप से आरोपी है आनंद गिरी। प्रशासन तीनों को जेल में ले जाती है। और इधर जब 21 तारीख को बाघंबरी मठ के जितने भी संस्था के लोग थे, जब इस बात से अवगत हुए कि हमारे गुरुजी आत्महत्या कर लिए, लोग को दिल में सदमा लगा और भागते हुए आए। जब बाघंबरी मठ पे एक बड़ा ही बुजुर्ग भक्त है और नरेंद्र गिरी का बहुत ही खास शिष्य था, हाथ गोड़ कांपत हो, जाके अपने गुरुजी के पैर के पास बैठ करके एगो बात कहत हुन। का कलन बिरहा में गीत लगल मास्टर। अरे तारे 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 कितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। ए भैया, वह बुजुर्ग भक्त जा करके अपने गुरु महाराज के चरणों पर गिर करके अर्थी के पास रो 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 करके एक बात कर रहा है। बाबू क्या कहता है? अरे स्वामी 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 सपना भइल हमरे स्वामी, स्वामी सपना भइल हमरे स्वामी। अरे स्वामी सपना भइल हमरे स्वामी। झर झर बरसे अखियाँ रोवे शीश भक्त अनुगामी, स्वामी स्वामी सपना भइल हमरे स्वामी। स्वामी सपना भइल हमरे स्वामी। अरे स्वामी सपना भइल हमरे स्वामी। ए बाबू, वह भक्त पैरों पर गिर करके रो रहा है। शोकाकुल वातावरण है, सभी लोग रुदन कर रहे हैं, परमपिता में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ऐसा हमन से कौन भूल हो गई कि हमन के गुरुआ जी के छीन लेला। लेकिन वो भक्त क्या कहता है? ममता के मूरत दया के सागर, ममता के मूरत दया के सागर, ममता के मूरत दया के सागर। दिल से सबका
सभी भक्त लोग के दिल में बहुत ही दुख है, सभी लोग रुदन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ संदिग्ध है, कुछ सवाल है। कवि जी ने दर्शाया है क्या? तीर्थराज प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज देवों की धर्मी धरती है। आत्महत्या पत्र लिखे यह बात गले ना उतरती है। ए भैया, आत्महत्या कैलन, लेकिन साथ में एक सुसाइड नोट भी लिखलन। लिखने की जरूरत पड़ती जब, अरे लिखने की जरूरत पड़ती जब दूसरों से लिखवाते थे, और किसी तरह से संभल के स्वामी हस्ताक्षर को बनाते थे। यही प्रश्न है। नरेंद्र गिरी जी जब लिखे का जरूरत पड़े तो दूसरे से लिखवावे, और हस्ताक्षर बड़ा धीरे धीरे हाथ कांपे, धीरे धीरे किसी तरह से बना लें। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है? नोट सुसाइड 6 पन्ने की, नोट सुसाइड 6 पन्ने की कटिंग 41 बार किए, और पुलिस आने से पहले क्यों पंखे से लाश उतार दिए? यही प्रश्न है उन भक्तों से और पूरे देश के लोगों से। पंखे से लटकी हुई लाश को लोगों ने नीचे क्यों उतार दिया? इससे तो यही जाहिर होता है, क्या जाहिर होता है? धन दौलत हत्या का कारण यही है। धन दौलत हत्या का कारण शंका दिल में जगती है। कहीं निगाहें कहीं निशाना सोची साजिश लगती है। ये सोची हुई साजिश है, और ये सब जो बातें हो रही हैं ये सब खाली एक नाटकी दिखावा है। जिसके कारण हुई मौत वो भी इस बात को सोच ले, जो ऐसा किया जिसके कारण हुई मौत उसका ना होगा ख्वाब भला। अगर वो सोचा था कि कुल धन दौलत रुपया महल अटारी सोना चांदी लेके नरेंद्र गिरी के हमायश करब तो हो के जाए के, तब जिसके कारण हुई मौत उसका ना होगा ख्वाब भला। अरे अंतिम दर्शन पाने खातिर लोगों का सैलाब चला। अंतिम दर्शन पावे खातिर के नरेंद्र गिरी के प्रति जिनका स्नेह था, भाव था, सभी लोग भागते हुए चले। उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ट्वीट किए थे कि हमारे महंत जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, ये बहुत ही दुख है। प्रभु श्री राम उनको अपने चरणों में जगह दें। ए भैया, सभी लोग रो रहे हैं, यही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी ऐसा किया होगा वो भी चैन से नहीं रहेगा। अगर वो धन की लालच में है तो एक दिन उसको भी ये धन जमीन सब कुछ छोड़कर जानना है। लेकिन बाबूजी 21 तारीख को हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी भी श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए चले, तो पहपट में संकेत है। अरे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी आइले दुखावा भइले, अरे तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी आइले दुखावा भइले, छोड़ के सबके महंत सूरपुर गइले दुखावा भइले हो। मुख्यमंत्री साहब आए और बोले, अपने ट्वीट अकाउंट पर भी नरेंद्र गिरी जी को ट्वीट करते हुए लिखा कि अखिल भारतीय अखाड़ा के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ब्रह्मलीन हो गए, प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। लेकिन उसी दिन हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम
माननीय अखिलेश यादव जी पहुंचे। वाह वो क्या बोले? क्या अरे उसी दिन अखिलेश जी आए, अरे श्रद्धा सुमन चढ़ाए हम, और मौजूदा जज जांच करे कोई, बाबा ए आवाज उठाए हम। अरे दयानंद आद्या तिवारी पकड़ैले दुखवा भैले हम, और पुलिस घेरा में संदीप घेरैले दुखवा भैले हम। ए भैया, माननीय अखिलेश यादव जी आए और श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए बाबा आवाज उठाए, इसकी जांच करे और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ए बाबू, आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन आदमी का कर्म का ही बखान होता है, इसलिए आल्हा में संकेत है। अरे वाह आए हैं अरे आना और जाना 10 तूर दुनिया कहे भैया, अकाल मौत से बादू खावा महान, भरला नजारा सबा कारदार सनवा भैया। ऐसन काम कैला से कौन पापी बेईमान, देश आई टीम जांचे कारी घाटना कहे भैया, जे करा में मुखिया जीत सिंह चौहान, आनंद संदीप यादव नैनी तेलवा में ये भैया, 22 सितंबर के सुनिए बयान, ए भैया, एसआई की टीम जांच करने के लिए चल पड़ी, जिसमें मुख्य अजीत सिंह चौहान जी को बताया गया। इधर आद्या, संदीप और आनंदगिरी ये तीनों नैनी जेल में हैं, लेकिन 22 सितंबर को क्या हुआ सदर आल्हा में संकेत है। नरेंद्र महंत का समाधि बनी गई, बाघंबरी मठ परी सरदारा म्याले, सुरक्षा जवान गण कलत बरहाल, ड्यूटी से सबका छुट्टी भइल श्रीमान, 25 सितंबर से सीबीआई जांच शुरू, सबसे अधिक लोग चिन्हित दुखा मारे, अरे 10 संदिग्ध घेरा में घेरायल बाटे बहुते, अरे दूधवा पानी अलग अलग होई कर विधान बोला,
25 सितंबर से सीबीआई जांच शुरू हो गई, जिसमें 100 से ज्यादा लोग संदिग्ध में पकड़े गए हैं। और इधर बलबीर गिरी के नाम जो 5 मई को वसीयत लिखी गई थी, उस बलबीर को 5 अक्टूबर को बाघंबरी मठ का पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। लेकिन बाबू, कवि का संकेत है और प्रशासन से मांग है। क्या मांग है मास्टर? आखिरी भाव। अरे तो काहे अहंकार बाप, और दौलत न कोई कदासी है। अरे घातक कैले लोग बाप, बाबू घातक कैले लोग अपना विश्वासी हाँ घातक कैले। काहे अहंकार बा दौलत ना कोई कदासी हो, और घात कैला लोगवा अपन विश्वासी हो। एक नजर उसके ऊपर भी उठाया जाए। किसके ऊपर? अरे देते रहल जे हरिद्वार से खबरिया, आए कबेरा वो ना हूँ पर डाली हा नजरिया। अपराधी जो पावे जरूर फांसी। अरे घातक कैले लोग बाप, ए बाबू घातक कैले लोग बाप, हया पान विश्वासी घातक कैले लोग बाप। ए भैया, एक बार उनके ऊपर भी नजर डाला जाए जो हरिद्वार से आनंद गिरी की खबर ले जाकर के नरेंद्र गिरी को पहुंचाता था। और एक बात सोचनीय विषय है। क्या सोचनीय विषय मास्टर? आज जौने मठ आश्रम पर दौलत या पार हो, आहार दाम हो तराही धोखा बड़ी यार हो। कोई ना सुरक्षित साधु संत सन्यासी। अरे घातक कैले लोग बाप, अरे घातक कैले लोग अपना विश्वासी हाँ घातक कैले। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गए स्वर्ग में बच्चन पावन। रामदेव चंद्र का कवि और पुजारी राम खेला।